हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड अंडर दैट विल बी स्टडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर यू आर इन जूनियर क्लासेस और इन सीनियर क्लासेस, और यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश का पेपर आता है। वहाँ पर भी एक क्वेश्चन ज़रूर इसकी कन्वर्जन पर फ्रेम हो जाता है, that you have to convert either from direct to indirect or vice versa. And normally students इसमें गलती कर देते हैं because they don't remember the rules, और ये rules बहुत easy हैं friends याद करना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे तो you'll never make mistake in any kind of exam. तो चलिए without wasting any time let's move on straight to the topic. So let's see first that what is speech. Speech क्या होता है? Whatever we speak or write उसे हम speech बोलते हैं। कुछ भी हम बोलेंगे या फिर लिखेंगे वो speech में आती है। पर जो words हम बोलते हैं उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट वे होता है कि हम डायरेक्टली जो भी स्पीकर बोल रहा है उसे हम वैसे के वैसे ही बोल दें, एंड द सेकेंड वन इज़ दैट जो भी स्पीकर ने बोला है उसे हम अपने वर्ड्स में फ्रेम करके बोलें। तो जब हम डायरेक्टली कोई चीज़ बोलते हैं जैसे कि स्पीकर ने बोला है उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, एंड जो अगर हम वर्ड्स को रिपीट करेंगे इन आवर ओन वर्ड्स तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच। अभी हमने बात करी कि जो एक्चुअल वर्ड्स स्पीकर बोलता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं तो उसमें जो टेंस ऑफ वर्ब है, ये चीज़ याद रखें आप, जो टेंस ऑफ वर्ब है वो सेम रहता है, उसे हम चेंज नहीं करते। जैसे स्पीकर बोल रहा है वैसे ही हमने उस टेंस को फ्रेम करके उस सेंटेंस को बोलना है। एंड द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स या तो हम सिंगल कोटेशन मार्क में डालते हैं या फिर डबल कोटेशन मार्क्स में। तो जो भी स्पीकर ने एग्जैक्टली बोला है उसे हम हमेशा कोटेशन में लिखेंगे। एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। ये नॉर्मली हम गलती कर देते हैं, कई बार हम कैपिटल लेटर नहीं लिखते। तो जो भी कोटेशंस में हम वर्ड लिखेंगे, जो भी हम स्टार्ट करेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। एंड द डायरेक्ट स्पीच इज़ ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय द कॉमा। तो इन सारे रूल्स को हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉन सेड आई लव क्रिकेट। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं आई लव क्रिकेट, दिस इज़ इन कोटेशन मार्क। तो ये कोटेशन मार्क में लिखे गए हैं। फुल स्टॉप हमेशा कोटेशन के अंदर आएगा। जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैपिटल रहेगा। यहाँ आए है तो आए तो हमेशा कैपिटल ही रहता है, पर अदरवाइज भी अगर कोई और वर्ड भी होगा तो उसमें फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा। एंड यू रिमेंबर कि ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं इन्हें हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। एंड दिस वर्ड सेड विच इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो इस वर्ब को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपने ये दो चीज़ याद रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब। सो आई होप कि डायरेक्ट स्पीच आपको पता चल गई होगी कि क्या होता है और कैसे लिखते हैं। इन दिस आई हैव जस्ट गिवन यू द आउटलाइन कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच आर दी वर्ड्स ऑफ द स्पीकर दैट आर रिपोर्टेड बाय समवन एल्स। जो कोई और बोलता है अपने वर्ड्स में उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। और इसमें जो टेंस होगा, द टेंस ऑफ वर्ब या फिर प्रोनाउन का या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव का या फिर वर्ड्स डिनोटिंग द नियरनेस ऑफ टाइम और पोजिशन, ये हमेशा चेंज हो जाता है। इसके जो रूल्स है विल बी स्टडिंग लेटर ऑन, पर यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो टेंस है इसमें ज़्यादातर बदल जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जो कोटेशन मार्क्स हमने डायरेक्ट स्पीच में लगाए थे वो यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोई कोटेशन मार्क नहीं लगाएंगे।
तो लेट अस सी व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच बाय एन एग्जाम्पल। ये हमने डायरेक्ट स्पीच में एक एग्जाम्पल लिया था कि वॉन सेड आई लव क्रिकेट। अब आप देखिए कि इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे वॉन सेड दैट, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हट गए और ये कॉमा भी हट गया तो इसकी जगह लग गया दैट। सो वॉन सेड दैट, अब यहाँ पर देखिए ये प्रोनाउन चेंज हो गया। सो आई की जगह ही लग गया एंड लव की जगह लव्ड लग गया। तो यहाँ पर जो टेंस है वो चेंज हो रहा है एंड ओवर हियर इन्वर्टेड कॉमास आर ऑल्सो रिमूव्ड। सो वॉन सेड दैट ही लव्ड क्रिकेट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में कि वॉन सेड दैट ही लव्ड क्रिकेट। यहाँ पर आपने सिर्फ ये ध्यान देना है कि इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, कन्वर्जन्स कैसे हो रही हैं, इसे हम डिटेल में अभी वीडियो में स्टडी करेंगे। यू डोंट वरी अबाउट दैट, इसके सारे रूल्स हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो नाउ लेट अस क्विकली सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच है अभी हमने डिटेल में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि ये एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, इसमें टेंसेस चेंज होते हैं एंड द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स इज प्लेस्ड इन द कोटेशन मार्क्स, वेयर एज इन द इनडायरेक्ट स्पीच द वर्ड्स आर रिपोर्टेड बाय समवन एल्स और यहाँ पर टेंस चेंज होता है एंड कोटेशन मार्क्स आर रिमूव्ड। सो आई होप कि आपको बेसिक पता चल गई होगी कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जहां पर हम रूल स्टडी करेंगे ऑफ द चेंज इन वर्ब टेंस। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास ताकि जब भी आप कन्वर्जन करें तो आप कभी भी वर्ब टेंसेस को भूलें नहीं कि कौन सा वर्ब टेंस किस में कन्वर्ट होगा। तो पहला देख लेते हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो वो हमेशा सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद रखना है, जो सिंपल प्रेजेंट होगा वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, देखो बहुत इजी है, जो प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट हो रहा है पास्ट परफेक्ट में, तो वही चीज़ जा रही है कि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो बहुत ईजी है इनको रिमेंबर करना, बस आपने थोड़ा ध्यान देना है कि वर्ब टेंस को कैसे चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल पास्ट है, अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा तो जो वर्ब होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि वर्ब टेंस आपने कैसे चेंज करना है जब भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए अब पहले देख लेते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग द टेंस। तो जो रूल्स है फॉर चेंजिंग द टेंस, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब है। अभी हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में स्टडी किया था जिसमें हमने सेड लगाया था, दैट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, देन रिपोर्टेड स्पीच इसका जो वर्ब है वो अनचेंज्ड रहता है। ये आपने याद रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, फ्यूचर या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा। एग्जाम्पल है द टीचर सेज द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच और यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है दिस इज इन प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें आप देखिए वर्ब क्या है, इसमें है विल बिगिन, दिस इज़ दी वर्ब। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो ये जो वर्ब है ये अनचेंज्ड रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये दिस इज़ द इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेज, अब हमने यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया और उसकी जगह हमने लगा दिया दैट। सो द टीचर सेज दैट द एग्जामिनेशन, अब यहाँ पर ये कैपिटल नहीं रहेगा, ये कैपिटल था डायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पर this is not capital. So the teacher says that the examination will begin. अब ये जो चीज़ है ये unchanged रहेगी। क्यों unchanged रही, क्योंकि यहाँ पर जो reporting verb था वो
प्रेजेंट टेंस में था। तो द टीचर सेज दैट द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे। तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है वो अनचेंज्ड रहेगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होगा तो फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फादर विल से, ओवर हियर विल से इज द रिपोर्टिंग वर्ब और ये फ्यूचर टेंस में है। सो माई फादर विल से बुक्स have become, this is the verb in the reported speech, have become, books have become very costly। अब अकॉर्डिंग टू द रूल हमें पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हुआ तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका वर्ब अनचेंज्ड रहेगा जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। तो इसको अगर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना होगा तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा माई फादर विल से, ये सेम रहेगा, यहाँ पर दैट लग जाएगा, कॉमा हटेगा और इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, तो यहाँ पर आप लगाएंगे दैट और यहाँ पर बुक्स का बी स्मॉल आ जाएगा। सो माई फादर विल से दैट बुक्स, और ये अनचेंज्ड रहेगा, माई फादर विल से दैट बुक्स हैव बिकम वेरी कॉस्टली। तो इस तरीके से बहुत ईजीली यू कैन चेंज द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। नाउ लेट अस सी द थर्ड, दैट इज जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब देखिए कैसे लिखा है, मदर हैज़ सेड। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया, मदर हैज़ सेड द ब्रेकफास्ट इज रेडी। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है दैट इज, तो ये अनचेंज रहेगा जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मदर हैज़ सेड दैट, और यहाँ पर टी स्मॉल आ जाएगा, मदर हैज़ सेड दैट द ब्रेकफास्ट इज ready। तो friends, by this way you can very easily convert from direct to indirect speech. Now let us study the second rule for changing the tenses। अब यहाँ पर second rule कहता है कि अगर reporting verb पास्ट टेंस में हुआ, अभी हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसको हम एग्जाम्पल से स्टडी कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा सेंटेंस तो उसको हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स डू को हम डिड में कन्वर्ट कर देंगे। इसको एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ही सेड, अब यहाँ पर देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड है और ये पास्ट टेंस में है, और यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है देखिए हरीश नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर जो वर्ब है दैट इज़ जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है वो है नीड्स, और नीड्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये जो नीड्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होके हम इसको बहुत इजीली डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा ये सेंटेंस, ये हो जाएगा ही सेड दैट। अब हरीश नाम है तो एच हमेशा कैपिटल ही रहेगा। सो ही सेड दैट हरीश, अब नीड्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ लिख देंगे हम नीडेड। नीड्स का जो सिंपल पास्ट फॉर्म है दैट इज नीडेड। सो ही सेड दैट हरीश नीडेड अ न्यू यूनिफॉर्म। तो आपने ये याद रखना है कि जब पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो इसके एक्सेप्शन देख लेते हैं। क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट को एक्सप्रेस कर रही है, याद रखना है कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हैबिचुअल फैक्ट को अगर रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस कर रही है तो उसका टेंस हमेशा अनचेंज्ड रहता है, बेशक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं।
देखिए यहाँ लिखा है द टीचर सेड, अब यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रूथ बता रही है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो अनचेंज्ड रहेगा। तो जो इसका इनडायरेक्ट फॉर्म होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। बेशक ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, पर यहाँ पर जो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज नहीं होगा। नाउ लेट अस स्टडी दिस बाय वन मोर एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है, शी सेड करण ऑलवेज स्पीक पोलाइटली। तो ये एक हैबिचुअल फैक्ट है, वो उसकी हैबिट है करण की कि वो हमेशा पोलाइटली बोलता है। तो इस केस में भी हमें जो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच का उसे चेंज नहीं करना। तो इसका जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस बनेगा, शी सेड दैट करण ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली। तो फ्रेंड्स रिमेंबर दिस कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट को बता रही होगी तो उसका टेंस हमें चेंज नहीं करना, बेशक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड रूल फॉर चेंजिंग द टेंसेज। अब यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में ही रहेगा, पर जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो अभी हमने पढ़ा, वो हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर इज़, एम या फिर आर है, ये हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगते हैं, तो ये बन जाएगा वॉज या फिर वर डूइंग। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। इसको एग्जाम्पल से स्टडी कर लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा है द टीचर सेड। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है, पर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। देखिए निधि इज़ वर्किंग सिंसियरली, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए द टीचर सेड दैट निधि, इज़ का बन गया वॉज, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने इसको चेंज कर दिया, वॉज वर्किंग, इज वर्किंग का बन गया वॉज वर्किंग। द टीचर सेड दैट निधि वॉज वर्किंग सिंसियरली। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस। राम सेड द बेबी इज़ क्राइंग। अब ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब और यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। तो इसका जो इनडायरेक्ट फॉर्म होगा वो होगा राम सेड दैट द बेबी वॉज क्राइंग। तो यहाँ पर इज़ का बन गया वॉज। तो बाय दिस वे यू जस्ट हैव टू चेंज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इनटू past continuous tense. Now let us move on to the next rule for changing the tenses. अब यहाँ पर अगर reporting verb past tense में होगा और reported speech present perfect में होगी तो indirect speech past perfect tense में होगा। जैसे कि अगर has या फिर have done लगा है तो उसकी जगह हम लगाएंगे had done। तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। मीता सेड द राजधानी हैज़ अराइव्ड। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ अराइव्ड, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, ये पास्ट टेंस में है। यहाँ पर जो हैज़ अराइव्ड है वो हैड अराइव्ड बन जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो जाएगा मीता सेड दैट द राजधानी एक्सप्रेस had arrived। तो बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, कॉमा हटा के यहाँ पर दैट लगा देंगे और बाकी सेम रह के यहाँ पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट को बस पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल सेड इंडिया हैज़ वन द मैच। इसको आप बताइए कि क्या बनेगा। यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो बन जाएगा राहुल सेड दैट इंडिया हैड वन द मैच। तो हैज़ वन का बन गया हैड वन। बस आपने सिंपल सा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का जो वर्ब है उसको आपने पास्ट परफेक्ट वर्ब में चेंज कर देना है और ये आपका सेंटेंस बस डायरेक्टली फ्रेम हो जाता है फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत इजी है, बस आपने थोड़ा सा रूल्स और थोड़े से ध्यान रखना है कि किस तरीके से मुझे क्या कन्वर्ट करना है। तो चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल फॉर चेंजिंग द टेंसेस वेयर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ अगेन इन द पास्ट टेंस। पर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर सिंपल पास्ट में होगी तो अभी हमने इसमें रूल पढ़ा था कि अगर सिंपल पास्ट होगा तो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट
टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर डिड लगा होगा तो आपको यहाँ पर डिड की जगह लगाना है हैड डन। तो ये चीज़ याद रखें, डिड जब लगा होगा तो उसे हम हैड डन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ देखिए, टॉम सेड सैम केम वेरी लेट। अब यहाँ पर दिस इज़ इन द पास्ट टेंस, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब लगा हुआ है। दिस इज़ केम, सो सैम केम वेरी लेट, ये सिंपल पास्ट में है, इसे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी टॉम सेड दैट सैम हैड कम, केम का बन गया हैड कम, पास्ट परफेक्ट टेंस, वेरी लेट। तो इस तरीके से यू कैन वेरी इजीली कन्वर्ट इट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड, अगेन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच देखिए, द बेल रैंग इन टाइम, यहाँ पर वर्ब रैंग है एंड दिस इज इन सिंपल पास्ट, तो इसकी कन्वर्जन हो जाएगी पास्ट परफेक्ट टेंस में, रैंग का बन जाएगा had rung. So the teacher said that the bell had rung in time. So by this very simply you can very easily convert from direct speech to indirect speech. Now let us move on to the next rule for changing the tenses, where reporting verb again is in the past tense और जो reported speech है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच होगी तो ये तो बहुत इजी है, ये हमेशा अनचेंज्ड ही रहता है। जैसे कि अगर हैड डन है तो वो हैड डन ही रहेगा। इसको एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। जॉन सेड द बेल हैड ऑलरेडी रंग, तो यहाँ पर had rung, this is past perfect tense verb and it will remain unchanged. तो यहाँ the sentence indirect speech में होगा John said that the bell had already rung. तो इसमें कोई change नहीं है, it remains unchanged. तो reported speech अगर past perfect tense में verb होगा तो यहाँ पर ये unchanged ही रहेगा indirect speech में. Now let us move on to the next rule for changing the tenses, where again the reporting verb is in the past tense. देखिए friends, बिल्कुल confusing नहीं है, इसको हम एक tabular form में I'll be telling you, आप उसका screenshot ले लीजिएगा और ये सारे rules बहुत easy हैं remember करने, बस आप इनको समझते जाइए कि कैसे आपने इनको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर रिपोर्टेड स्पीच शैल या विल होगी तो उसमें आप वुड लगाएंगे, अगर मे लगा होगा तो देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू माइट। ये सारे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होंगे और दिस इज़ इन डायरेक्ट स्पीच। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में मे लगा होगा यू विल कन्वर्ट इट इनटू माइट, कैन को हम कन्वर्ट करेंगे कुड में, और इन सब को हम एक एग्जाम्पल से स्टडी कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, ही सेड इट मे रेन इन द इवनिंग। तो यहाँ पर दिस इज़ इन द पास्ट टेंस, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पर लगा है मे, तो मे को हमने कन्वर्ट करना है माइट में। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, ही सेड दैट इट माइट रेन, देखिए मे को कन्वर्ट करा माइट में, ही सेड दैट इट माइट रेन इन द इवनिंग। तो बहुत इजी है कन्वर्जन, बस आपने याद रखना है कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल। द टीचर सेड सम बॉयज विल स्टे बैक, तो विल का बना वुड, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या सेंटेंस हो जाएगा, द टीचर सेड दैट सम बॉयज वुड स्टे बैक। सब कुछ सेम है, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के सिर्फ दैट लगाना है और विल को हमने कन्वर्ट करना है वुड में। तो बहुत इजीली ये कन्वर्जन्स हो जाएंगी। तो चलिए, जितने भी अभी हमने 7 के 7 रूल्स पढ़े हैं उसको एक टैबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और बहुत इजीली कन्वर्जन्स कर सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस का लिखा है कि अगर सेज लगा होगा, इज सेइंग लगा होगा या हैज सेड लगा होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, फ्यूचर होगा तो भी कोई चेंज नहीं होगा, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में सेड होगा तो इस तरीके से कन्वर्जन्स होंगी। तो यहाँ पर प्ले का एग्जाम्पल लिया, जैसे प्लेज प्लेड में कन्वर्ट होगा, प्लेड को हम हैड प्लेड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हैड प्लेड होगा मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस
टेंस में होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस टेबल, और इस टेबल की मदद से आप बहुत ईजिली डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपने याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच में कौन सी टेंस लगी हुई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसके सेकेंड पार्ट में आई विल बी डिस्कसिंग दी रूल्स फॉर चेंजिंग प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड रूल्स फॉर चेंजिंग वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड पोजीशन, एंड ऑल्सो हाउ टू चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इस वीडियो में ये सारा कुछ इतना डिटेल में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। तो इन नेक्स्ट कमिंग पार्ट्स विल बी डिस्कसिंग सम मोर कन्वर्जन्स ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। So friends, if you liked the video and found it helpful, please do hit the like, share and subscribe button down below, and thanks for watching, and also do not miss the next coming parts of direct and indirect speech. Thank you.